तुम्हें कोई मूर्खतापूर्ण सवाल सिर्फ एक बार पूछना होता है। अगर तुम भीड़ में हो और तुमने ऐसा सवाल पूछ लिया तो वहां 80% लोगों के मन में भी वही सवाल होता है, बस वो पूछने की हिम्मत नहीं करते। पर तुम पूछ लेते हो, कोई जवाब दे देता है और फिर तुम्हें दोबारा वो सवाल कभी नहीं पूछना पड़ता। अब तुम मूर्ख नहीं रहते। कौन सा ऐसा बेवकूफ़ी भरा काम है जो मैं कर रहा हूं जिसे मैं छोड़ सकता हूं, जिसे मैं छोड़ना चाहूंगा? क्योंकि ये दोनों बातें अलग हैं। कुछ बेवकूफ़ी भरे काम तुम छोड़ोगे नहीं क्योंकि वो तुम्हें पसंद हैं, पर कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जिन्हें तुम छोड़ सकते हो। अगर तुम अपने बारे में कुछ जानना चाहते हो तो एक रात अपने बिस्तर पर बैठो और अपने आप से कहो, मेरा जीवन वैसा नहीं है जैसा मुझे चाहिए, शायद वैसा भी नहीं है जैसा होना चाहिए। और अगर तुम्हारा जीवन इतना असहनीय है कि उसका दुख तुम्हें निराश, कड़वा, नफरत से भरा और दुनिया को बुरा देखने वाला बना रहा है, तो यह बड़ी समस्या है। अपने बिस्तर पर बैठकर खुद से पूछो, मैं कुछ सीखने के लिए तैयार हूं। ऐसी कौन सी एक चीज़ है जो मैं गलत कर रहा हूं, जिसके गलत होने का मुझे पता है, जिसे मैं ठीक कर सकता हूं और जिसे मैं सच में ठीक करना चाहूंगा? अगर तुम इस पर ध्यान लगाओगे तो तुम्हें जवाब मिलेगा। शायद वो जवाब तुम्हें पसंद ना आए, पर वो वही जवाब होगा जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। और अक्सर वो छोटी छोटी बातों से जुड़ा होता है। अगर तुम उन छोटी बातों को भी सुधारने लगो तो तुम्हारे जीवन में बहुत तेज़ी से सुधार आएगा। जिन महान लोगों को मैं जानता हूं वो खुद के प्रति और दूसरों के प्रति भी बेहद ईमानदार होते हैं और उनकी ज़िंदगी बहुत साहसिक होती है। हर वो बात कहना बंद कर दो जो तुम सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए कहते हो। देखो, क्या तुम सच बोल सकते हो? यह सच बोलना ही एक असली साहसिक यात्रा है। अगर तुम सच नहीं बोल रहे तो सोचो, बोल कौन रहा है? अगर तुम वो कह रहे हो जिसमें तुम्हारा विश्वास ही नहीं है तो असल में बोल कौन रहा है? शायद वो तुम्हारा वो हिस्सा है जो सामने वाले को अपनी बातों से बस मनाना चाहता है। तो सोचो, ये जो चालाकी भरी भावना तुम्हें घेर लेती है वो क्या है? वो तुम नहीं हो। अगर तुम अपनी पूरी जिंदगी इसी तरीके से जीते हो, बस शब्दों को तोल मोल कर कहते हुए, तो असल में वो तुम नहीं हो जो सफलता पा रहे हो, वो तुम्हारा नकली हिस्सा है। और अंत में तुम्हें लगेगा कि तुमने तो अपनी असली जिंदगी कभी जी ही नहीं। फिर तुम कड़वाहट से भर जाओगे, क्योंकि अगर तुम छल से जीते हो तो तुम अपनी नहीं, छल की जिंदगी जीते हो, और ये जिंदगी अंत में तुम्हें दुखी ही करेगी। असल इंसान वही है जो अपने शब्दों को एक साथ लाना सीख लेता है। जब तुम बोलना, लिखना और सोचने की कला सीख जाते हो, तब तुम सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाते हो, सबसे अच्छे अर्थों में। इसे हल्के में मत लो। लिखना सिखाना सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि लिखना और सोचना एक ही बात है। लोगों को कोई ये नहीं बताता कि लिखना क्यों ज़रूरी है। उन्हें लगता है बस ये असाइनमेंट करना है ताकि नंबर आएं। पर सच ये है कि लिखने से तुम सोच पाते हो, सोचने से तुम दुनिया में सही काम कर पाते हो, सोचने से तुम अपने संघर्ष जीत पाते हो, और ये संघर्ष अच्छे कामों के भी हो सकते हैं। अगर तुम सोच सकते हो, बोल सकते हो और लिख सकते हो तो तुम अजेय बन जाते हो। कोई तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकता। इसीलिए लिखना सीखो। ये सबसे बड़ा हथियार है जो किसी को दिया जा सकता है। मैंने अपने जीवन में कई ऐसे लोगों को देखा है जो बेहद सफल हुए। तुम उनका विरोध नहीं कर सकते। अगर बहस करोगे तो वो तुम्हारे तर्कों को चीर कर रख देंगे। नकारात्मक ढंग से नहीं, बल्कि अगर तुम अपनी बात रख रहे हो तो तुम्हें अपने शब्दों को व्यवस्थित करना ही होगा, वरना तुम मूर्ख साबित हो जाओगे। सच्चाई ये है कि हर इंसान में बहुत सामर्थ्य होता है, पर वो स्वतंत्रता में तब बदलता है जब तुम अनुशासित बनते हो। अनुशासन का मतलब है अपने जीवन में व्यवस्था लाना, खासकर उनके लिए जो निराश हैं, जिन्हें जीवन में कोई दिशा नहीं दिखती। लोग कहते हैं मुझे सुबह 8 बजे उठना पसंद नहीं। ये भी अनुशासन की कमी दिखाता है। अगर तुम हर वो काम कर रहे हो जो तुम्हें खुद से नफरत करवाता है, तो सोचो इसकी कीमत क्या है? अगर कोई चीज़ मूल्यवान है तो तुम उसे पाने के लिए बलिदान करोगे। बलिदान की खोज ने ही इंसान को जानवरों से अलग बनाया। हमने सीखा कि अगर हम आज किसी चीज़ को छोड़ दें तो भविष्य में उससे बड़ी चीज़ पा सकते हैं। अपने जीवन में अनुशासन लाओ, अव्यवस्था को नियंत्रित करो, तभी सच्ची स्वतंत्रता मिलेगी। हर आज़ादी की कीमत अनुशासन ही है। अगर तुमने खुद को व्यवस्थित नहीं किया तो तुम्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, तुम्हारे परिवार को भी। शुरू वहीं से करो जहां से कर सकते हो। अगर कुछ टूट गया है और तुम उसे ठीक कर सकते हो तो उसे ठीक कर दो। ऐसी 100 चीज़ें ठीक कर दो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। लोग सोचते हैं रोज के काम तुच्छ हैं, पर ये काम ही तुम्हारी जिंदगी का 50% हैं। जो काम तुम रोज करते हो वही सबसे महत्वपूर्ण है। कोई भी चीज़ इतनी मूल्यवान नहीं होती जितनी एक ऐसी समस्या जिसे हल किया जा सके। अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा है तो तुम्हारे पास हर सुबह उठने का कारण है। चाहे कोई भी तकलीफ हो, तुम्हें लगेगा मुझे कुछ ज़रूरी काम करने हैं। यही उद्देश्य तुम्हें कड़वाहट से बचाता है। सोचो,
तुम्हारे पास विकल्प है, जीवन अर्थहीन हो या अर्थपूर्ण। अगर जीवन अर्थहीन है तो कुछ भी मायने नहीं रखता। फिर लोग सिर्फ पल भर की खुशी ढूंढते हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं। पर अगर तुम अर्थपूर्ण जीवन चुनते हो तो तुम्हारे हर काम की कीमत होगी। तुम्हारी गलती तुम्हें, तुम्हारे परिवार को और पूरी दुनिया को प्रभावित करेगी। तुम्हें जागरूक रहना होगा, और ये आसान नहीं है। तुम्हारी हर गलती दिखाती है कि तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। फिर धीरे धीरे एक नया व्यक्तित्व बनता है जो तुम्हारी पुरानी गलतियों को भी सुधारता है और नए समाधान भी देता है। जब तुम्हें अचानक कोई गहरा सत्य समझ आता है तो वो तुम्हारे भीतर बन रही उस नई पहचान का हिस्सा होता है। भाषा की यही ताकत है कि वो तुम्हारे अधूरे विचारों को स्पष्ट कर देती है। समस्या ये है कि हम सोशल मीडिया पर ऐसे व्यक्तित्व बना लेते हैं जो असली नहीं होते। हम एक ऐसा मुखौटा पहन लेते हैं जो लोगों को पसंद आए, पर असल में ये हमारे अपने अंदर के डर और कमी को छिपाता है। ये नकली व्यक्तित्व आखिर में तुम्हें खालीपन देगा, क्योंकि तुम्हारी असली जिंदगी तो वही है जो सच में तुम्हारे दिल से निकली हो। सच बोलना आसान नहीं है। सच बोलने का मतलब है अपने भीतर की कमजोरियों को भी स्वीकार करना। ये दर्द देता है, पर यही तुम्हारे जीवन को साहसिक यात्रा बनाता है, वरना तुम सिर्फ वही भूमिका निभा रहे हो जो दुनिया ने तुम्हें दी है। सोचो, अगर तुम्हारा असली जीवन, तुम्हारा असली साहस सच बोलने और उस पर अमल करने से निकले तो वो जीवन कितना महत्वपूर्ण होगा। लोग सोचते हैं मुझे संघर्ष से मुक्ति चाहिए, इसीलिए वो पैसा, गाड़ी और शोहरत चाहते हैं। पर असल में संघर्ष ही हमें जीने का एहसास दिलाता है। जब तुम एक पहाड़ी चढ़ लेते हो तो थोड़ी देर रुककर नज़ारा देखते हो, फिर तुम्हें अगली ऊंची पहाड़ी दिखती है, क्योंकि चढ़ाई ही वो जगह है जहां तुम्हें अपना मूल्य महसूस होता है। हमारा सारा सकारात्मक उत्साह किसी लक्ष्य से जुड़ा होता है, इसलिए तुम्हें ऐसा लक्ष्य चाहिए जिसे तुम कभी पूरा ना कर सको, क्योंकि हर कदम तुम्हें बेहतर बनाता है। जीवन का सबसे बड़ा आनंद यही है कि तुम हर दिन कुछ बड़ा बनते जाओ, कुछ श्रेष्ठ बनते जाओ। इसी में असली जीवन है, जीने के लिए, सोने के लिए नहीं।